तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे करें तीन संख्या वाली। जैसे ऐसे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि भिन्न का जोड़ कुछ इस प्रकार का था, लेकिन दो संख्या वाली। आज हम बताएंगे कि भिन्न का जोड़ तीन संख्या वाली कैसे लगाएं। भिन्न का जोड़ तीन संख्या वाले कैसे लगाएं, भिन्न का जोड़ तीन संख्या वाले ऐसे कैसे लगाएं। तो आज हम इस वीडियो में भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग तीन संख्या वाले बताएंगे। तो चलिए देखते रहिए ये वीडियो और जाने भिन्न का जोड़ तीन संख्या वाला कैसे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या होता है उसी प्रकार का। देखो इसमें क्या होता है, जैसे दो संख्या वाली दो संख्या वाले सवाल में होता है, उसी प्रकार इसमें भी होता है। इसमें थोड़ा जो है ज़्यादा हो जाता है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे वाली जो संख्या है हर को, ये ऊपर वाली संख्या कौन से कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो हमें हर वाली संख्या का क्या लेना है, एलसीएम। अगर आप लोग एलसीएम नहीं जानते हैं लगाने को, निकालने को, तो एलसीएम और एचसीएफ आखिरी में हम आपको बता देंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाली जो संख्या है इसका क्या लेना है, एलसीएम। नीचे वाली संख्या का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखो नीचे वाली संख्या का क्या लेना है, एलसीएम। तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम है 60। नीचे वाली संख्या का एलसीएम क्या है, 60। तो नीचे वाली संख्या का हमने क्या ले लिया, एलसीएम। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहली संख्या देखनी है। देखो पहली संख्या, नीचे वाली संख्या की एलसीएम लेना है और अब हमें शुरू से ही पहली संख्या देखनी है, नीचे वाली 5। 5 से हमें भाग देना है 60 को। 5 से हमें भाग देना है 60 को। 5 एकम 5, 10 बचा, 5 दूनी 10, 12 आया। अब ये जो 12 आया है यहाँ, ये वाली 12 संख्या, ये वाली और 5 के ऊपर 4 और 12 का हम करेंगे गुणा। 12 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ, 48। फिर प्लस का निशान लगा देंगे और फिर हम उसी तरह दूसरी संख्या को करेंगे। 4 से हमें भाग देंगे 60 को। यहाँ देखिए कितना है, 15। 15 है ये वाली संख्या। अब हमें ये वाली संख्या 15 और 4 के ऊपर वाली संख्या 5 का करना है गुणा, 75 हो जाएगा। तो हमें यहाँ 75 लिख देना है। उसके बाद प्लस का निशान लगा देंगे और हमें तीसरी वाली संख्या को लेना है, 3 से देना है भाग। 3 से भाग करना है 60 को। 3 से जब हम भाग करेंगे 60 को तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब हमें ये 20 वाली संख्या को गुणा करना है 6 से, बिना 120। तो हमें यहाँ 120 लिख देना है, ठीक है, 120 लिख देना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, ठीक, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। देखो नीचे तो 60 ही रहेगा, ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 243। अब हमें देखना है ये संख्या कट रही है या नहीं, ये वाली संख्या कट रही है कि नहीं। देखो ये संख्या नहीं कटेगी, तो हमें इसका उत्तर इतना आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 243/60। तो इसका उत्तर, पहला क्वेश्चन है 5/6 माइनस 6/5 माइनस 3/2। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या का लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम है 30, इसका एलसीएम है 30। अब हमें क्या करना है, पहली संख्या लेना है 6 और 6 को हमें भाग करना है 30 का। तो 6 पंचे 30। तो हमें जिस संख्या से भाग करने में सबसे पहली संख्या लेना है 6 और 6 को हमें भाग देना है 30 से, ठीक। तो हमें 6 से जब भाग देंगे तो 6 पंचे 30। फिर ये जो 5 आएगा, 5 संख्या 6 के ऊपर वाली संख्या से हमें क्या करनी है, गुणा। तो 6 पंचे 30 और 5 25। माइनस है तो माइनस लगा देंगे और फिर दूसरे वाले में आते हैं। फिर इसी तरह हमें 5 को भी भाग करना है 30 से। तो 5 छक्का 30, 6 आएगा, 6 के ऊपर वाली संख्या से हम करेंगे गुणा, 6 छाक 36 और फिर हम माइनस लगा देंगे। फिर दोबारा करेंगे दूसरी वाली संख्या से।
इसको हम करेंगे 2 से, जब हम 30 से भाग देंगे तो आएगा 15, 15 दूनी 30, 15 आएगा। तो 15 वाली संख्या हम 2 के ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा। तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा, 45, 45 लिख देंगे। अब हम इसमें जोड़ेंगे, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो प्लस प्लस एक तरफ लिख लेंगे और माइनस माइनस एक तरफ। प्लस का इसमें केवल 25 है और माइनस का 36 और 45। तो हम इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 81, 81 बटा 30। अब हम ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे। तो जब हम 81 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 81 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 56, 56 बटा 30। लेकिन 56 बचेंगे माइनस के। देखो यहाँ प्लस के हैं 25 और माइनस के हैं 81। देखो यहाँ माइनस के ज़्यादा हैं तो इसलिए हम माइनस के यहाँ निशान लगेगा। अगर यहाँ प्लस के ज़्यादा होते तो यहाँ प्लस का निशान लगता। तो देखो माइनस का निशान लग गया। देखो यहाँ कटने वाली संख्या तो हम इसे काटेंगे। देखो इससे 2 से काटेंगे तो आएगा 15, 2 कम 2, 2 पंचे 10। इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16। तो कितना आएगा, 28। ये कट रहा है 2 से, ये 2 से नहीं कटा है तो इसका उत्तर कितना आएगा, माइनस 28 बटा 15। इसका उत्तर आएगा माइनस 28 बटा 15। तो चलिए इसी तरह हम दूसरा लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 बटा 2 माइनस 3 बटा 4 माइनस 4 बटा 3। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें नीचे वाली संख्या का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12। इसका एलसीएम होगा 12। अब हमें उसी तरह इसमें भी करना है। देखो हमें नीचे वाली संख्या, सबसे पहली वाली संख्या को लेना है और नीचे वाली संख्या का 2 लेना है। 2 से हमें 12 को भाग करना है। तो 2 छंग 12, फिर जितना आएगा उसके ऊपर वाले से क्या करनी है, गुणा। तो देखो 2 छंग 12, 2 छंग 12 जो 6 आएगा, 6 वाले ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, फिर माइनस लिख देंगे। अब इसी तरह हम इसको भी करेंगे। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 आएगा, 3 के इसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9, माइनस है तो माइनस। अब हमें 12 को 3 से भाग करना है, ठीक। तो 12 को 3 से भाग करेंगे ऐसे, तो आएगा 3 चौको 12। ये जो 3 आए, ये जो 4 आएगा, 4 से हमें 3 के ऊपर वाली संख्या से क्या करनी है, गुणा। 4 गुणे 4 बराबर कितना आएगा, 16। तो यहाँ कितना लिखना है, 16। अब हमें माइनस माइनस जोड़ लेने हैं और प्लस प्लस जोड़ लेने हैं। हमने इसको जोड़ लिया, 12 माइनस 25 बटा 12, ठीक। अब देखो ये 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, तो यहाँ काटना नहीं है, यहाँ काटना नहीं है। हमें ऊपर वाली संख्या से पहले जोड़ लेना है, फिर काटना है, ठीक। तो 12 25 में से 12 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13, और 13 बटे 12। अब देखो ये कटने वाली संख्या नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाली 2 से नहीं कटेगी, नीचे वाली 2 से कटेगी, और ऊपर वाली 13 से कटेगी और नीचे वाली 2 से 3 से 4 से कट जाएगी। तो ये कटने वाली संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर आया 13 बटे 12। इसका उत्तर क्या आया, 13 बटे 12। तो चलिए अब हम बताते हैं भिन्न का गुणा। इसमें पहला क्वेश्चन है 4 बटा 5 गुणे 5 बटा 6 गुणे 8 बटा 4। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। देखो गुणे में क्या होता है, इसमें देखना होता है कि संख्या कहीं कट तो नहीं रही। देखो यहाँ नीचे 5 है और ऊपर भी 5 है, तो ये 5 5 कट जाएगा, 5 एक कम 5, ये कट गया। देखो ये 2 से कट रही है और ये भी 2 से कट रही संख्या, तो इसको हम काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, और इसको काटेंगे 2 तियाँ 6। अब देखो नीचे 2 से कटे है, ऊपर भी 2 से कट रही है, तो हम काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ठीक। अब हमें देखना ऊपर कुछ बचा तो नहीं है। देखो ऊपर 1 बचा, 8 बचा, तो इसकी गुणा करनी है। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, तो ऊपर क्या बचा, 8 बचा। और नीचे देखते हैं क्या बचा है, 2 और 3, 2 तियाँ, इनकी दोनों की गुणा कर देंगे, 2 तियाँ 6, ठीक। अब देखो देखते हैं 2 से कट तो नहीं है। देखो 2 से ये भी कट रही है और 2 से ये भी कट रही है संख्या, तो इसको काटेंगे 2 से, 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6। तो अब देखते हैं कितनी संख्या बची है। ऊपर बची है 4 और नीचे बची है 3, तो ये नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, तो इसका उत्तर है
4/3। ठीक, तो इसका उत्तर है 4/3। इसी प्रकार का हम दूसरा एक और लगाते हैं। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसमें देखते हैं कोई कटने वाली संख्या तो नहीं है। देखो 2 से ये भी कट रही संख्या और 2 से ये भी कट रही है, तो हम इसे 2 से काटते हैं। 2 चक्कू 8, 2 दूना 4। अब भी ये 2 से कटी है तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देखते हैं ऊपर 2 बचा है और नीचे कुछ नहीं, नीचे लेकिन ये 6 है और ये 3 है। ये 3 से कटी, ये भी 3 से कटी है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक, अब देखते हैं नीचे कोई संख्या, नीचे केवल 7 बची है, ऊपर बची है 2, 2 और 4। तो ऊपर कितनी संख्या बची है? 2 गुणे 2 गुणे 4 और नीचे 7। अब देखो कटने वाली संख्या नहीं है तो हम ऊपर वाली का गुणा कर देंगे। ये 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16/7। उत्तर है 16/7। चलिए अब हम लगाएंगे भिन्न का भाग। इसका पहला क्वेश्चन है 8/7 भाग 4/3 भाग 9/6। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें केवल निशान चेंज करना होता है, भाग को गुणा में निशान चेंज करना होता है। देखो जैसे 8/7 गुणा, लेकिन जब हम गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। भाग के निशान को गुणे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको भी उसी तरह हम करेंगे। 9/6 है तो 6/9 हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ये कोई कटने वाली संख्या तो नहीं है। देखो गुणा हमने पिछली अभी गुणे के भिन्न का भाग में, भिन्न का गुणे में लगाया था, उसी तरह हम इसको काटते हैं। देखो ये 8 है, ये 4, ये 4 से कटा है, ये भी 4 से कटा है तो 4 एकम 4 डायरेक्ट काटते हैं। 4 दूनी 8। ठीक, अगर 2 से काटते तब भी हो जाता, लेकिन हम बड़ी संख्या से ही काटेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखते हैं कोई कट तो नहीं है। देखो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखते हैं ये 3 से कटा है, ये भी 3 से कटा। 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक, अब देखते हैं ऊपर कितना बचा है। ऊपर बचा है 2/7 गुणे 1/1 गुणे 2/1। देखो अब कोई कटने वाली संख्या नहीं है तो हम इसका उत्तर लिख देंगे। ऊपर वाली संख्या का हम गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक, और नीचे आएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो इसका उत्तर आएगा 4/7। कितना आएगा? 4/7। तो चलिए इसी तरह हम एक और आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं हल करके। तो दूसरा क्वेश्चन है 2/6 भाग 4/4 भाग 3/8। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इसमें भी देखो निशान हमें चेंज करना होता है। क्या करना चेंज होता है? निशान इसमें चेंज करना होता है। ठीक, तो हम पहली संख्या वैसे ही लिखेंगे 2/6। भाग को जब हम गुणा करेंगे तो संख्या उल्ट पुल्ट हो जाएगी, नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे। तो 4/4 है तो 4/4 ही रहेगी। ठीक, दूसरी वाली संख्या गुणा करेंगे तो 3/8 है, 3/8 है तो 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कोई कटने वाली संख्या तो नहीं है। ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये 2 से कट रहा है और नीचे भी 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखते हैं ऊपर कोई भी संख्या से नहीं कट रहा है और नीचे भी संख्या नहीं बची है। तो ऊपर देखो कितना बचा है, 1/3 गुणे, यहाँ देखो बचा है 1 और 1, 1/1 गुणे, यहाँ ऊपर बचा है 8, 8/3। ठीक, तो कोई कटने वाली संख्या नहीं है तो हम ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्या गुणा कर देंगे। 1 एकम 1 और 1 8 8 और नीचे वाली संख्या गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8/9।
ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 8/9। तो मैंने यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन आपको हल करके बता दिए। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाली वीडियो देख लें, इसमें एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ जाएगा।